सिब्बल आज तेवर में आए, कैप्टन दिल्ली में क्या आए, सिद्धू ने इस्तीफा क्या दिया, कपिल सिब्बल के पर लग गए। वो कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन का चुनाव भी नहीं जीत सकते, वो कपिल सिब्बल जो इस देश के कानून मंत्री रहे, वो कपिल सिब्बल जो इस देश में तय करते थे, माना जाता था कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होगा। यदि आप पिछले 40-50 साल के कानून मंत्रियों की ताकत को यदि आप देखें तो मुझे लगता है कि कपिल सिब्बल से प्रभावशाली सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं हुआ। जुडिशियरी में कोई व्यक्ति कपिल सिब्बल से प्रभावशाली पिछले 3-4-5 दशकों में कोई नहीं हुआ। कपिल सिब्बल इस कदर प्रभावशाली हुए। माना जाता रहा कि कांग्रेस में एक ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति है जो तय करता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होगा, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति किसके आधार पर हो। जो इतना पावरफुल हो जो कपिल सिब्बल, वो कपिल सिब्बल आज उस कपिल सिब्बल के घर पे यूथ कांग्रेस के नेता प्रोटेस्ट करते नजर आए। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष श्रीनिवास ने कई सारे ट्वीट्स किए और यदि मैं उसे आपको पढ़ के सुनाऊं तो आपको आश्चर्य लगेगा जो ये यूथ कांग्रेस के नेता की तरफ से हैं। दरअसल कपिल सिब्बल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम जी हुजूर 23 नहीं है। गौर से सुनिएगा, हम जी हुजूर 23 नहीं है, हम G23 हैं, हम ग्रुप 23 हैं। तो ये जो एक ग्रुप 23 बनाया गया उनको, अब कपिल सिब्बल ने खुद स्वीकार कर लिया कि वो G23 हैं, जी हुजूर 23 नहीं है। और जो ही उन्होंने कहा कि हम जी हुजूर 23 नहीं है कि यूथ कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल के निवास पर पहुंच गए। कपिल सिब्बल सरकारी निवास में नहीं रहते, राज्यसभा रहते हुए भी। कपिल सिब्बल की एक कोठी है जो किराए की है, अपनी खरीदी हुई नहीं, अपनी नहीं है। और उसके किराए इतने हैं कि दिल्ली में कई सारे मकानों की कीमत उतने नहीं होंगे जिसके उसके कितने। और दिल्ली में मैं सामान्य बाहरी दिल्ली की बात नहीं कर रहा, सेंट्रल दिल्ली में कई कोठी की कीमत उतनी नहीं होगी जितनी सिब्बल साहब उन अपने उस घर की उनकी किराया जाते हैं। कांग्रेस की रिपोर्टिंग करने के दौरान सिब्बल साहब के उन ठिकानों पर जाने का अवसर मिला, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो करते थे, उसके बाद जब अपनी चीजों को वो दिखाते थे। कपिल सिब्बल एक ऐसे नेता रहे जो कांग्रेस के जितने खैराती बड़े बड़े आपके नाम हैं, आप जो कल्पना कर लीजिए, आप मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों के कद्दावर ने पत्रकारों की तुलना कर लीजिए, आप देश के सर्वश्रेष्ठ जो नामचीन पत्रकार हैं, आप अपने जहन में उन लोगों को लाइए, वो सब कपिल सिब्बल के घर पे बैठकर मीटिंग होती थी, एजेंडा कैसा होता था। वो धान गेहूं वाला पत्रकार, वो क्रांतिकारी पत्रकार, वो गुजरात में वो खिलंदर पत्रकार, गुजरात दंगे का हीरो पत्रकार, वो दत्त टाइप की पत्रकार जो कश्मीर में खेला करती थी, ये तमाम आपको अक्सर यदि आप बतौर पत्रकार जब जाने का अवसर मिला तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद इन लोगों की खास मीटिंग सिब्बल साहब के साथ हुआ करती थी। सिब्बल दरअसल दिमाग के कहते हैं बिस्फोफरा व्यक्ति। कहा जाता है कि इस देश में अजित डोभाल के बाद यदि किसी का दिमाग सबसे ज्यादा चलता है ना तो वो कपिल सिब्बल है। उस कपिल सिब्बल का अपने आला कान से बगावत कि मैं जी हुजूर नहीं हूं, आप सोचिए क्या है, उसका जवाब NSUI की तरफ से आया, उसका जवाब यूथ कांग्रेस की तरफ से आया। और NSUI ने कहा कि यूथ पर हमला करते हुए श्रीनिवास ने कहा कि सुनिए हुजूर, जी हुजूर, पार्टी के अध्यक्ष और नेतृत्व वही हैं जिन्होंने आपको हमेशा संसद पहुंचाया, पार्टी के अच्छे वक्त में आपको मंत्री बनाया, विपक्ष में रही तो आपको राज्यसभा भेजा, और आज आप कह रहे हैं कि आप जी हुजूर नहीं हैं। तो सुनिए हुजूर, फिर उसे याद दिलाया। और कौन बोल रहा है ये श्रीनिवास बोल रहे हैं। श्रीनिवास आपको कोरोना काल में सबसे ज्यादा एक्टिव आपको सोशल मीडिया पर मिल रहा है। श्रीनिवास यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कांग्रेस में। और उसके बाद वही नहीं हुआ, NSUI के अध्यक्ष ने कहा कि संगठन मां है, ज्ञान दिया कपिल सिब्बल को, कपिल सिब्बल जैसे खोपड़ा दिमाग वाले को, इस संगठन में हम सब हैं और संगठन से हम सब हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस का एक मुख्य प्रवक्ता गौरव वल्लभ है, जिसके लिए आपको याद होगा संबित पात्रा के साथ उनकी जो बहस थी उस द्वारा उस चर्चा में आए थे। गौरव वल्लभ ने कहा कि जब तक मिल रहे थे अंगूर तब तक हुजूर थे मगरूर, अब समय आया संघर्ष का, हुजूर हो गए मजबूर। अब जरा समझिए ये कपिल सिब्बल कौन है। ये कपिल सिब्बल एक ऐसा नेता है जो बिहार में लालू यादव के कोटे से राज्यसभा जाते थे,
कभी मुलायम सिंह यादव के कोटे से राज्यसभा जाते थे। दरअसल कपिल सिब्बल वो नेता हैं जिसने लालू यादव को सालों तक जेल जाने से बचाया। चारा घोटाला मामले में लालू के एक ऐसे वकील जिसने लालू को 1.5 दशक तक जेल जाने से बचाया रखा। कपिल सिब्बल वो नेता जिसने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत उस केस में दिलवाया जिस केस में जमानत मुश्किल था। किसी को कुछ भी यूं ही नहीं मिलता, कोई किसी को कुछ भी यूं ही नहीं देता। तो ये जो मगरूर, मशरूफ और पता नहीं मजबूर क्या क्या लतीफे कांग्रेस के नेता चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सोनिया गांधी ने एहसान किया है कपिल सिब्बल का। मैं यहां कपिल सिब्बल की वकालत नहीं कर रहा, उसकी तो वकालत की भी नहीं जा सकती। लेकिन सवाल यह है कि समझिए कि सोनिया गांधी आपके बुरे वक्त में जो जेल जाने से बचा रहा है, चचा चिदम्बरम को जिसने सालों तक जेल जाने से बचा करके रखा, उस कपिल सिब्बल पर यह हमलावर रुख अख्तियार किया जाए। इसलिए कि कपिल सिब्बल उन्हें अब सलाह दे रहे हैं कि आप कहां जा रहे हैं। कपिल सिब्बल उस इशारे पर नाचते रहे सोनिया गांधी के, जिस इशारे पर यदि बिना सोनिया के चाहे कपिल सिब्बल राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के वकील नहीं होते। रामद्रोही बने कपिल सिब्बल सब कर्म कर चुके हैं, तो कपिल सिब्बल को तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। कपिल सिब्बल की जो गत होनी है वो तो होनी है, क्योंकि कपिल सिब्बल रामद्रोही बने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के खिलाफ इतने पैतरे बढ़े कि कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें बड़ी भूमिका कपिल सिब्बल की थी। सिब्बल साहब से प्रभावशाली वकील तो सुप्रीम कोर्ट में हुआ ही नहीं। वो जस्टिस जो अभी राज्यसभा के मेंबर हैं, जस्टिस रंजन गोगोई ने इसी कपिल सिब्बल के लिए कहा था कि हमारे घर पे आए थे, कुछ 3-5 करने आए थे, हमने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा सुप्रीम कोर्ट पर कोर्ट फिक्सरों का कब्जा है। आप कल्पना कर सकते हैं वो किसके बारे में कह रहे हैं। इतने प्रभावशाली कपिल सिब्बल, आप सोच सकते हैं कि कपिल सिब्बल ने इन्हें जेल जाने से ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में क्या अपने प्रभाव से क्या कुछ किया होगा। तो किसी को कुछ भी यूं ही नहीं मिलता, अपनी काबिलियत से मिलता है। इसीलिए मैंने कहा कि आप किसी के अच्छे बुरे चीजों से ये नहीं कह सकता कच्चे, लेकिन उसकी योग्यता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। सिब्बल की योग्यता पर सवाल नहीं उठाया सकता। उनका विस्फोपरा दिमाग किस चीज पर लगता है, इस पर आप विश्लेषण कर सकते हैं कि आखिर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो ना सिर्फ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील थे, बल्कि राम मंदिर की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ना हो इसके दांव पेच भी चल रहे थे। जब जस्टिस दीपक मिश्रा इस मामले की सुनवाई करना चाह रहे थे 5 जजों की बेंच के साथ, तो ऐसा खेला कर दिया कपिल सिब्बल ने कि मिश्रा जी बोरिया बिस्तर बांध करके रिटायरमेंट लेकर के चले गए। 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दौर में हुई। कहा जाता है कि इसके पीछे भी कपिल सिब्बल की बड़ी भूमिका थी। और जो जज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगुवाई करने वाला जो जज था वो जस्टिस रंजन गोगोई थे, जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने तो राम मंदिर सुनने की उनकी भी इच्छा हुई। आखिर इस देश में राम पर फैसला हो ये कौन नहीं चाहता। कितना भी आप रामद्रोही बन जाइए, लेकिन राम से जुड़ने की इच्छा तो हर किसी की होती है। जन्म हो तब राम, मरण हो तो राम नाम सत्य। ये सनातनी राम से विलक होकर रह कैसे सकते हैं। जब इस दुनिया से विदा होंगे सिब्बल साहब, तो कंधे पर जब अपने बेटे के जाएंगे तो राम नाम सत्य नाम ही चलेगा। तो रामद्रोही तो कोई हो ही नहीं सकता, मगर इस पेशे में ये सब भी करना पड़ता है और सिब्बल को ये भी करना पड़ता। इसीलिए आज गत ये हुई कि वो लोग जो जय जयकार लगाते थे कपिल सिब्बल का, आज कपिल सिब्बल के घर पे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। वक्त यही दिखाता है इस देश में रामद्रोहियों का पिछले कुछ सालों में क्या क्या हाल हुआ आप देख रहे हैं। कपिल सिब्बल उसी के हिस्सा हो रहे हैं, और जिसको जेल जाने से बचा रहे हैं सिब्बल साहब, बचाते रहे हैं, उसका गत भी यही हो रहा। तो इस G23 के मुखिया बने सिब्बल साहब जो आज जो कुछ कह गए उसकी परिणति क्या हुआ वो आपने सब देखा।